हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम 10th के मैथ्स का अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो 2026 बिहार बोर्ड के लिए रामबाण साबित होगा। देखिए, हमने बहुत से सवाल लिए हुए हैं और इसे हल करते हैं। अच्छी तरह से ध्यान से बने रहेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे जो आपके बिहार बोर्ड में सीधे छपेगा क्वेश्चन। देखिए, पहला कहता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री इंटू कॉस डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 हो जाता है, गुने उसका जस्ट उल्टा होता है। साइन 60 डिग्री के बराबर साइन 30 डिग्री होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाता है और प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और उसका उल्टा होता है कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए, √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा, एक रूट खत्म होकर एगो 3 आ जाएगा और नीचा 2 दूना 4 प्लस 1/1/2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एलसीएम और ऊपर 4 3 1 4 3 + 1 4 बराबर 4/4 कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 1, यही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है साइन a बराबर 3/5 तो कॉस a ज्ञात कीजिए। देखिए, साइन a बराबर 3/5 तो इसके लिए पहले क्या साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया। तो कॉस a का ज्ञात करें तो हमको क्या निकालना है आधार। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखना, पाइथागोरस के लिए √अंडर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर √अंडर होता है। तो देखिए, इसके अंदर तो कर्ण कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। जब घटाइएगा तो कितना बचेगा √16 बराबर 4 लिख लेगा। अब हमें कहता है कॉस ए, तो क्या होता है कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमने कितना निकाला है, आधार निकाला है मैंने 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 हो गया। तो दोस्तों, कैसा समझ में आ रहा है? अब अगले सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, देखिए कि साइन 45 डिग्री अपन कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और वही कॉस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। जब इसे 1/√2 इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो √2/1 ये √2 से √2 कट जाए तो क्या बचेगा 1। इसका 1 आंसर हो गया। आगे देखिए, सवाल कहता है साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री का मान निकालिए। तो साइन 30 डिग्री का भी मान कितना होता है 1/2 हो जाता है, अभी जस्ट बताए थे। और आपका इसका भी कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। तो क्या हो जाएगा 2 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1 इक्वल टू आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, कहता है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री अपन साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करिए। तो देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2 अपन 45 tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब इसका एलसीएम लिया क्या देखिए 1 प्लस 1/2 बराबर 2/2 कट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। सब खाली मान पर याद रखना है, मान याद रखना है, सब सवाल चुटकी में बन जाएगा और यह अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए, कहता है tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, tan थीटा बराबर, तो पहले ये लिखना है tan थीटा इक्वल टू tan ई थीटा जो √3 है, ये कितने डिग्री का मान है tan का, तो tan 60 डिग्री का मान है। कितना है tan 60 डिग्री का मान है।
तो यहाँ से देखिए थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तब इसका तुलना करेंगे तो थीटा से टेन कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ थीटा। तो क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। थीटा बराबर 60 डिग्री। अब बोला कहता है कॉस ए बराबर 15/17। तो वही देखिए कॉस का मान क्या होता है, सूत्र का आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण बराबर 15/17। तो हमको निकालना क्या है, आधार निकला है, कर्ण है, तो लंब निकालना है। तो याद रखना है लंब बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, हमने कर्ण तो दिया हुआ है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ 15, तो यहाँ से 15 का स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225। जब इसे घटा के निकालिएगा 225 में से, ये देखिए 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6, ये तो 2 कट जाता है, कितना हो जाएगा 64। तो क्या निकल जाएगा, रूट कट कर निकल जाएगा 8। तो कितना निकल गया, लंब 8 निकल गया। तो हमको कहता क्या है यहाँ से tan A इंटू और sin A का मान दे। tan A बराबर क्या फार्मूला होता है, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना है, लंब 8 निकाले हैं, आधार पहले से लिखा हुआ है 15, 8/15 आंसर हो गया। और दूसरा कहता है साइन ए, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना निकाले हैं 8, कर्ण कितना है 17। तो यही आंसर हो गया। तो दोस्तों ये कैसा लगा सॉल्व मेरा, इसी तरह से और भी जो प्रूफ वाला सवाल होगा मैं लाएंगे। और हमने अच्छे से कोशिश किया है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और कुछ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो भी आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों कुछ फार्मूला लिख दीजिए, जैसे कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखो मैंने आपको बारीकी से पूरा सवाल हमने सॉल्व किया और अच्छी तरह से समझने की कोशिश किए। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। और भी 10th क्लास का जो भी मोस्ट VBI होगा मैं मैथ्स का सवाल लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मेरे चैनल ये यूनिक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपका आगे आने वाली सवालों को अच्छी तरह से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अच्छी तरह से आप क्लास देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।